ड्यूट में कितने आए थे? ओके ओके, चलो अभी मतलब 15 हो गए, तो थोड़ा और 1-2 मिनट और वेट करते हैं, देन विल स्टार्ट। एक दो लोग 20। सर आज प्रोग्राम चेक हो सकते हैं सर? प्रोग्राम चेक कल करेंगे, कल के लिए बोला ना मैंने, सैटरडे को टाइम दिया है। ओके सर। चिराग ने नाम सजेस्ट किए थे यार। क्षमा सर, मेरा नाम सुनाई दिया। हाँ, अरे विभू इज टाइपिंग समथिंग देयर, उसने लिखा है सर चिराग के सजेस्ट किए नाम पसंद आए। यार क्यों? चलो चलो अभी क्लास करते हैं, अभी तो ये तो चलता रहेगा। प्रकृति। कि ये लोग बोल रहे थक गए हैं यार, ऐसा करते हैं ना टाइम से, मतलब उसके बाद फ्री हो जाएंगे, एक बार कर लेते क्लास। 1 वीक ब्रेक। चिराग बोले 1 वीक ब्रेक चाहिए इसको। ओके। we'll have a short। किधर खाओगे? आ रहे हो? किधर ही खाओ। खा दिया खाना। Okay, so prox 21 are there. We shall start now. Hmm. So test 2 is scheduled on 16th of October. ठीक है?
and the syllabus will be test 1 सर थोड़ा plus पोस्टपोन नहीं हो सकता है? अरे टेस्ट 1 का 50% सिलेबस है, लेक्सिकल एनालिसिस है, ज्यादा सिलेबस नहीं है। फिर और 2 टेस्ट मुझे और लेने ना, पोस्टपोन तो सर टेस्ट 1 का हमारा तो 15 को जस्ट एमपी का टेस्ट है और उसके बाद 16 को एचपी का, इसलिए। तो इसका मैं 17 कर सकता हूँ 16 का। विल इट बी फाइन? 16 से 17 हो जाएगा, बताओ जल्दी बताओ सब लोग। सर 19 अगले वीक कर देते हैं ना, 19 तारीख को। अरे नहीं फिर हाँ ऐसा होता है ना, कुछ एडमिशन ड्यूटी वगैरह भी लग रही है तो उसमें दिक्कत हो जाएगा, तो मैं एक दिन एक्सटेंड कर सकता हूँ मैक्सिमम। ओके सर क्या आएगा टेस्ट में? हाँ मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ अभी। सो सिलेबस ऑफ टेस्ट टेस्ट 2 का हमारा जो सिलेबस होगा दैट विल बी 50% ऑफ टेस्ट 1 and then lexical analysis of 50% lexical analysis. So test 1 already you have studied, you have covered test 1 recently, you gave test 1, so वो तो आपको बस 10 मिनट लगेगा ना रिवाइज करने में। लेक्सिकल एनालिसिस है बाकी 50%, सो 10 मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स का होगा, जैसा भी होगा 50% विल बी फ्रॉम टेस्ट 1 एंड देन रिमेनिंग 50% विल बी फ्रॉम लेक्सिकल एनालिसिस। ठीक है, मतलब पूरा सिलेबस ऑलमोस्ट यहाँ भी नहीं। एक तो आप बहुत दिनों बाद दर्शन देते हो, सिलेबस कितना है वो भी नहीं पता आपको। अभी हमारा बहुत कम सिलेबस हुआ है, अप्रोक्स 50% ही सिलेबस हुआ है हमारा, तो उस 50% में से ही टेस्ट आ रहा है। प्रकृति गुप्ता, ओके ठीक है, अभी स्टार्ट करता हूँ मैं जल्दी जल्दी। सो लास्ट टाइम में बेसिकली हम कर क्या रहे हैं अभी, हम व्हाट वी आर स्टडिंग राइट नाउ, we are here syntax analyzer पे हम अभी यहाँ पढ़ रहे हैं। so our job is to produce parse tree, ये जो parse tree बनाना है हमारे को, ठीक है। so earlier in the lexical analyzer in the scanners, in the scanning part we have seen that how to read input string and then convert this input string into stream of tokens. okay, so stream of tokens generate करने के बाद next phase is this these stream of tokens are read by syntax analyzer, which is also known as parser, and it generates parse tree, and again it act as input for next level जो भी हमारा है। next is our semantic analyzer, ठीक है। so हमें ये देखना है कि how to develop, how to construct this parse tree, ये parse tree को कैसे construct करना है, ये सब हम देखेंगे अभी। so little bit of background is required for generating this, थोड़ा इसमें कुछ हमें प्रीरिक्विजिट रहता है, वो हम लोगों ने लास्ट टाइम थोड़ा सा कवर कर लिया था। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या क्या कवर किया था, वी हैव स्टडीड व्हाट इज द रोल ऑफ सिंटैक्स एनालाइजर। सो सिंटैक्स एनालाइजर का रोल एज वी कैन सी हियर, सो दिस पार्सिंग भी बोलते हैं, तो पार्सर इज आवर सिंटैक्स एनालाइजर। its job is to simply read stream of tokens which are generated by lexical analyzer and then convert or generate the parse tree। तो ये parse tree generate करने का काम है इसका पार्सर का, ठीक है। so at the time it interacts with symbol table where some information about your tokens are stored। again क्या क्या होता है symbol table में, we have already covered in this lexical analyzer, क्या क्या information हम store करते हैं, ठीक है। so we can have उसके attributes, token का name और उसके attributes क्या क्या हो सकते हैं वो सब हम store करते हैं symbol table में। so here we can see that this symbol table में जो भी हमारा है different जो भी हमने phases decide किए हैं, like we have lexical analyzer, we can have parser, हमारे पास बहुत सारे और भी intermediate stages है या steps है या phases है। all those phases interact with the symbol table to know about the tokens, या फिर जब भी हम generate कर रहे हैं वो सारी चीजें देखने के लिए, ठीक है। so ये हमने लास्ट टाइम देख लिया था। देन एक दूसरा डायग्राम मैंने बताया था कि लाइक लेक्सिकल एनालाइजर कैसे चेक करता है कि क्या टोकन सही है नहीं है, कैसे मैच करता है। इट यूजेस रेगुलर एक्सप्रेशंस, एंड देन हियर इन केस ऑफ सिंटैक्स एनालाइजर इट इज यूजिंग कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर्स। इट सिंपली चेक्स वेदर द टोकन्स और जो हमारा इनपुट स्ट्रिंग है वेदर इट इज एज पर द ग्रामर ऑफ द लैंग्वेज। तो उसके लिए हम कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर्स में चेक करेंगे, अगर हमारा सिंटेक्स एज पर द ग्रामर ऑफ द लैंग्वेज है
then it will generate the parse tree. Otherwise it will throw some errors or it will simply display or generate some errors. So errors कितने types के होते हैं वो हमने already देखा था. We can have lexical, syntactic, semantic, logical. और इसको कैसे रिकवर करना है उसके लिए certain error recovery strategies, error recovery strategies हम लोगों ने देखा था. Panic mode, phrase level, ये सब हमने देखा था. And then we started with the grammar. Context free grammar क्या होता है? So आप लोगों ने चॉम्स्की हायरार्की वगैरह देखा होगा, उसमें भी बताया होगा कि क्या क्या होता है हमारा. ठीक है. सो टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ऐसे ग्रामर्स हमारे ग्रामर के टाइप्स वगैरह होती है. ये सब हम आपको पढ़ा है. एक रेगुलर ग्रामर होता है जो रेगुलर लैंग्वेज को या रेगुलर उसको सपोर्ट करेगा. ये हमारा कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है जो सारे लैंग्वेजेस को सपोर्ट करेगा. ठीक है. तो इसमें हमने देखा था कि कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर में वी हैव टर्मिनल्स, वी कैन हैव नॉन टर्मिनल्स, सर्टेन प्रोडक्शन रूल्स आर देयर, देन वी कैन हैव स्टार्ट सिंबल. तो ये सब ग्रामर हमने देखा था लास्ट टाइम. ठीक है. और कुछ नोटेशंस हमने देखा था कि मतलब फॉर एग्जांपल हियर स्टार्ट सिंबल इज द फर्स्ट वन एक्सप्रेशन. ये जो हमारा यहाँ पे है, लेट्स से दिस इज प्रोडक्शन. ये सारे प्रोडक्शंस है, इसको हम ग्रामर भी बोल सकते हैं. व्हाट इज ग्रामर? इट इज नथिंग बट इट इज कलेक्शन ऑफ प्रोडक्शन रूल्स. सो इफ यू सी व्हाट इज द स्टार्ट सिंबल हियर, स्टार्ट सिंबल इज एक्सप्रेशन हियर. ओके. एंड टर्मिनल्स आर बेसिकली हमारे क्या रहते हैं? लीफ नोड्स. सो लीफ नोड्स या इनपुट स्ट्रिंग जो भी रहेगा हमारा, इनपुट स्ट्रिंग में क्या क्या रहेगा हमारे पास? आईडी रहेगा, ये जो हमारे ऑपरेटर्स है कुछ ये सब रहेंगे. ठीक है. एंड नॉन टर्मिनल्स इंटरमीडिएट जो हमारे रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कई बार वेरिएबल्स भी बोलते हैं. तो वेरिएबल से ही डिसाइड होता है हाउ टू डिराइव आवर ट्री, वेदर वी आर गोइंग वगैरह थोड़ा हम डिस्कस करेंगे. पार्स ट्री कैसे जनरेट करता है वो हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम बोल रहे हैं हमारे पास दो टाइप्स के पार्सर होते हैं. either we can have top down or we can have bottom up. So as per the syllabus we are not going to cover this top down. We have to deal with only bottom up parsing. So हम bottom up parsing वगैरह देखेंगे. ठीक है. So ये लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस कर दिया था थोड़ा सा, और लास्ट में थोड़ा सा ये बता भी दिया था कि let's say if this is a grammar, so you have to identify terminals, non terminals and start symbol. ये लास्ट में असाइनमेंट एक छोटा सा क्वेश्चन हमने पूछा था. So start symbol, as we can see in these production rules, in the grammar given here, the start symbol is E. Okay. And when we talk about terminals, if you see we have ID as terminal. ठीक है. और इसमें कन्वेंशंस हमने जो पढ़ा था उसमें देखा था कि नॉर्मली हमारा जो नॉन टर्मिनल्स होते हैं या वेरिएबल्स होते हैं, दे आर रिटन इन कैपिटल, अपर केस में लिखा जाते हैं, उनको हम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं. और बाकी उसके अलावा जो भी है हमारा मैक्सिमम वो हमारे नॉन टर्मिनल्स रहेंगे, लीफ नोड्स या जो भी एक्सप्रेशन इनपुट स्ट्रिंग में जो हमारा हो सकता है. सो इनपुट स्ट्रिंग में हमारा क्या क्या होगा? ये ऑपरेटर होगा, मल्टीप्लिकेशन वाला, डिवीजन वाला, सब्ट्रैक्शन एंड देन एडिशन वाला. ठीक है. प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन वाला, ये डिवाइड वाला, एंड देन दिस आईडी व्हिच इज आइडेंटिफायर. तो ये हमारे हो सकते हैं. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने देखा था कि नॉन टर्मिनल्स हमारे पास है ETF, स्टार्ट सिंबल इज E, टर्मिनल्स. अब ये सब हमें ऐसे आइडेंटिफाई करना होता है, इसके बाद हम बना सकते हैं. नाउ वी हैव टू एज पर द सिलेबस वी हैव टू स्टार्ट विद बॉटम अप पार्सिंग. सो ये जो अभी हम लोगों ने जो भी कवर किया है, दीज आर सिलेबस में नहीं है मेंशन, बट दिस इज द बैकग्राउंड व्हिच वी नीड टू नो टू अंडरस्टैंड दिस बॉटम अप पार्सिंग. अगर हम लोग हमें ये नहीं पता होगा कि क्या हो रहा है, ग्रामर्स क्या है, पार्सिंग के टाइप्स कितने होते हैं, तो हमें समझ नहीं आएगा. उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, हमने ये पढ़ लिया. अब थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ लिया हमने, थोड़ा सा प्रीरिक्विजिट जो था वो देख लिया. नाउ अगेन बॉटम अप पार्सिंग. तो पार्सिंग डायरेक्टली स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू सर्टेन अदर कॉन्सेप्ट्स लाइक व्हाट इज डेरिवेशन एंड व्हाट इज पार्सिंग. सो अब हम देखते हैं कि हम जो ट्री बना रहे हैं वो कैसे बनाएंगे, पार्स ट्री. ठीक है. या जो प्रोडक्शन रूल्स है उसको हम कैसे अप्लाई करके कैसे उसको करते हैं. ठीक है. सो एक बार मैं इधर जाऊंगा पीपीटी में. सो बेसिकली इफ यू सी व्हाट इज पार्सिंग, हमारे पास कितने टाइप्स के हो सकते हैं? दो टाइप के. वी कैन हैव टॉप डाउन पार्सिंग एंड वी कैन हैव बॉटम अप पार्सिंग. सो इन बोथ द केसेस वी आर जनरेटिंग ए ट्री. एक ट्री बनेगा हमारा ट्री फॉर्म में. अगर ट्री है तो उसमें क्या होंगे? कुछ नोड्स रहेंगे. नोड्स कौन कौन से रहेंगे? कुछ हमारे पास टर्मिनल्स होंगे, लीफ नोड्स, कुछ हमारे पास इंटरमीडिएट या स्टार्टिंग नोड होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनल्स. ओके. सो इन द टॉप डाउन पार्सिंग व्हाट वी डू, वी स्टार्ट विद द स्टार्ट सिंबल.
स्टार्ट सिंबल जो भी दिया होगा हमारा, फॉर एग्जांपल हियर आवर स्टार्ट सिंबल इज दिस ई एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस ई एंड वी जनरेट, स्टार्ट सिंबल से हम अपना जनरेट करना स्टार्ट करेंगे ट्री, और फाइनली जो हमारा इनपुट स्ट्रिंग होगा वो जनरेट करेंगे हम फाइनली लास्ट में। सो टॉप में हमने एक्सप्रेशन से स्टार्ट किया, उसको एक्सपेंड करते जाएंगे एज पर दीज रूल्स। ये जो हमारे को प्रोडक्शंस दिए इसको अप्लाई करते हुए इन सबको सब्सटीट्यूट करते हुए हम फाइनली लास्ट में पहुंचेंगे। तो हमारा लास्ट में क्या आएगा, जो भी होगा यहाँ पे, लेट्स से ID इंटू ID प्लस जो भी होगा हमारा एक आ जाएगा यहाँ पे। सो इनपुट स्ट्रिंग जो रहेगा वो हमारा फाइनली जो हमारे यहाँ पे लास्ट में टर्मिनल्स रहेंगे। सो एट द लोएस्ट लेवल वील हैव टर्मिनल्स, आवर लीफ नोड्स इन द पास ट्री विल बी टर्मिनल्स, ठीक है। एंड बाकी इंटरमीडिएट स्टेजेस में या फिर रूट पे जो होगा वो हमारे नॉन टर्मिनल्स रहेंगे और वेरिएबल्स रहेंगे। एंड इन केस ऑफ बॉटम अप पार्सिंग व्हाट वी हैव टू डू, the construction of a parse tree for an input string beginning at the leaves, the bottom, and working up towards the root. So जो हमारा input string दिया होगा, let's say input string हमारा जो भी है यहाँ पे, for example कहीं पे input string है example के लिए, यहाँ पे हमने यूज किया input string कहीं पे, अभी तक नहीं किया है for example, अब देखेंगे बाद में input string कहीं पे होगा, input string, okay for example this ID into ID दिया है हमारे को यहाँ पे, ID into ID दिया है एक इनपुट स्ट्रिंग, इसको हम एज पर द प्रोडक्शन रूल्स जो भी दिया होगा हमें उससे, लेट्स से प्रोडक्शन रूल्स हमें को ये दिया है, these are the प्रोडक्शन रूल्स और द ग्रामर, और ID into ID is the इनपुट स्ट्रिंग। इससे स्टार्ट करके these are the leaves, ठीक है, टर्मिनल्स है हमारे, यहाँ से स्टार्ट करके हमें क्या करना है, एक पास ट्री बनाना है जो हमारा स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग जो हमारा दिस स्टार्टिंग सिंबल पे जाएगा हमारा, ठीक है। तो इस तरह का अगर हम कैसे बनाएंगे, लाइक दिस ID into ID ऐसे करते, इसको रूल्स, इसमें जो भी प्रोडक्शन रूल्स है उसको अप्लाई करते करते, दिस इज अ पार्स ट्री, बट वी आर डिजाइनिंग इट यूजिंग द बॉटम अप पार्सर, ठीक है। सेम अगर हमें टॉप डाउन भी करना होता तो हम स्टार्टिंग सिंबल से स्टार्ट करते हैं और फाइनली लास्ट में हम यहाँ पे टर्मिनल्स पे पहुंचते हैं। दोनों में ट्री तो बनेगा यही सेम, बट in bottom up parsing we are starting from the leaf nodes, whereas in case of top down we are starting with the starting symbol and ending starting symbol से start करके up to terminals तक हम जाएंगे, ठीक है। सो ये अभी दोबारा कवर करूंगा मैं थोड़ा सा बॉटम अप पार्सिंग, बट बिफोर दैट वी शुड नो व्हाट इज डेरिवेशन। नाउ ये जब हमें ये जो हमारे को रूल्स दे रखे हैं उसको कैसे अप्लाई करते हुए हमें आगे बढ़ना है, कैसे ट्री क्रिएट करना है, तो दैट इज डेरिवेशन। So derivation is a sequence of production rules, ठीक है, and it is used to get the input string through these production rules. So हमें कुछ input string दिया like ID into ID दिया है, ठीक है, और उस ID into ID को हम कैसे अचीव करेंगे, उस ट्री को कैसे बनाएंगे हम, so derivation यूज करते हैं उसके लिए। तो हमारे पास क्या होता है, during parsing we have to take two decisions, क्या क्या लेना है हमारे को, वी हैव टू डिसाइड द नॉन टर्मिनल्स विच इज टू बी रिप्लेस्ड एंड वी हैव टू डिसाइड द प्रोडक्शन रूल्स बाय विच नॉन टर्मिनल्स विल बी रिप्लेस्ड। सो वी कैन हैव टू टाइप्स ऑफ डेरिवेशंस, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन एंड वी कैन हैव राइट मोस्ट डेरिवेशन। सो फॉर एग्जांपल लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में होगा क्या हमारा, इन द लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन द इनपुट इज स्कैन्ड एंड रिप्लेस्ड विद द प्रोडक्शन रूल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। So in both the cases, whether it is left derivation or right derivation, scan तो हमारा क्या होगा, left to right ही scan होगा, लेकिन replace कैसे करना है हम देखते हैं, हमारे variables कहाँ से आ रहे हैं। तो variables अगर हमारे पास multiple variables है तो left derivation में we'll start with the left most variable, उसको पहले हम substitute करेंगे फिर जाके हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। Whereas in case of right most derivation, scanning तो हमारा left to right ही होगा, लेकिन हम क्या देखेंगे कि हमारा जो variables है कितने वेरिएबल्स है, तो राइट मोस्ट जो भी वेरिएबल रहेगा उससे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन के लिए एक एग्जांपल है यहाँ पे, लेट्स से दीज आर द प्रोडक्शन रूल्स, s इक्वल्स s प्लस, मतलब s को हम इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, s इम्प्लाइज s प्लस प्लस s एंड s इम्प्लाइज s माइनस s, और वी कैन हैव s में हम व्हाट वी कैन सब्स्टिट्यूट इन s, वी कैन सब्स्टिट्यूट ईदर a or b or c. So by looking at this grammar we can easily know that our terminals are a, b and c. So normally लोअर केस में जो होते हैं हमारे टर्मिनल्स होते हैं और अपर केस में सारे हमारे नॉन टर्मिनल्स, और इन्हीं एक नॉन टर्मिनल से हमारा एक स्टार्टिंग सिंबल होता है। सो हियर s इज आवर स्टार्ट सिंबल,
लेट्स से अगर हमें इसका ट्री बनाना हो, हम कैसे बनाएंगे? विल फर्स्ट स्टार्ट विद एस, देन अगर हमें ये जनरेट करना है, ये दीज आर आवर इनपुट स्ट्रिंग, अगर हमें ये जनरेट करना है, इसके लिए पार्स पार्स ट्री बनाना है, तो इसमें से हम ये रूल्स अप्लाई करते जाएंगे जो राइट साइड में दिए हैं, इनको अप्लाई करते करते फाइनली हमें ये निकालना है, ठीक है। तो एक इसमें लास्ट में पार्स ट्री का भी एग्जांपल है, बट अवर प्रॉब्लम, अवर डिस्कशन इज अबाउट लेफ्ट डेरिवेशन। सो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में लेट्स से दिस इज आवर इनपुट स्ट्रिंग, दीज आर द प्रोडक्शन रूल्स। तो सपोज हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप पे हमने ये कर दिया, बिकॉज राइट साइड में हमारे पास है ना एस प्लस एस है, वी कैन सब्सटीट्यूट एस में हम क्या कर सकते हैं, एस प्लस एस, ठीक है। इसका अगर आप ग्राफिकल भी बनाना चाहो, ग्राफिकल भी बना सकते हो, डायग्राम, ग्राफिकल डायग्राम भी बन जाएगा इसका। एस में आप एस प्लस एस डालोगे, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर, 2 वेरिएबल्स। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, सो इस वाले एस में वी विल सब्सटीट्यूट some other production rule of s में क्या क्या है हमारे पास, we can either apply again s plus s or s minus s, but we need this input string, हमें ये generate करना है, इसके लिए पार्स ट्री बना रहे हैं। तो in this s left one, two variables are there, right? सबको दिख रहा है ना, 2 वेरिएबल्स है। अश्विन आवाज आ रही है? सो 2 वेरिएबल्स है यहाँ पे, एस प्लस एस है ना, नॉन टर्मिनल्स है दोनों हमारे पास। अब हमें लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन की बात करें तो हम क्या करेंगे, इस वाले एस पे पहले अप्लाई करेंगे। तो इस वाले एस पे हम क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं, एज पर द प्रोडक्शन रूल क्या क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, इधर एस प्लस एस और एस माइनस एस, ठीक है। तो बिकॉज हमें ये इनपुट स्ट्रिंग जनरेट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट्स से इस वाले एस के लिए हमने ये वाला सब्सटीट्यूट कर लिया, बाकी रिमेनिंग तो है ही हमारा एस प्लस एस। नाउ as we have got this s minus s plus s, तो अब हमें क्या करना है, ये चाहिए हमारे को। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, s में किसी एक में ये भी सप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे we can apply this और we can substitute this, so we are having a b और c। तो स्टार्टिंग में a चाहिए तो हमने a अप्लाई कर दिया फर्स्ट वाले s पे, ठीक है, ये आ गया। नाउ वी आर रिमेनिंग विद 2 वेरिएबल्स, तो इसमें भी लेफ्ट मोस्ट क्या है हमारा, ये वाला s। तो यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे, इन फ्रॉम दीज वैल्यूज एज वी नीड a माइनस b प्लस c। सो यहाँ पे b है हमारा, तो हमने b यहाँ पे अप्लाई कर दिया इस वाले पे, ठीक है। अब लास्ट में हमारा s बचा, s वाले पे आप यहाँ पे अप्लाई कर दो c, सिंस c इज आल्सो पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन रूल व्हिच इज अ टर्मिनल हियर। तो आपने ऐसे जनरेट कर दिया। सो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में हम देखेंगे हमारा जो यहाँ पे जैसे भी हम सब्स्टिट्यूट करते जा रहे हैं, तो हमें ऐसे डिराइव करना है। तो जो लेफ्ट मोस्ट टर्मिनल नॉन टर्मिनल होगा उस पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे या उसमें हम अप्लाई करेंगे हमारे वैल्यूज को यहाँ पे, ठीक है। सेम वे राइट मोस्ट डेरिवेशन में आप लोग देखोगे, हम राइट वाले जो राइट मोस्ट जो हमारा वेरिएबल होगा या नॉन टर्मिनल होगा उस पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सेम एग्जांपल है, लेट्स से दिस इज द प्रोडक्शन रूल s इक्वल्स s प्लस s, और दूसरा हमारा एक है, हम s में s माइनस s भी अप्लाई कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं प्रोडक्शन रूल, और वी कैन अप्लाई दीज टर्मिनल्स a और b और c। सो सेम एक्सप्रेशन इनपुट स्ट्रिंग, इसमें हमें क्या करना है, हमें जनरेट करना है। तो फॉर एग्जांपल इनिशियली हमने अज्यूम किया s माइनस, अगेन हम बहुत सारे ट्रीज जनरेट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। बट आप लोगों ने टीओसी में पढ़ा होगा, एम्बिग्यूटी वगैरह रहता है, कंफ्यूजन रहता है, बिकॉज हम मल्टीपल ट्रीज भी बना सकते हैं, उसको कैसे रिजॉल्व करना है ये सब अब टीओसी का सिलेबस है, इसमें भी अगर करना है देख लेंगे, अगर कवर करना है देख लूंगा, टाइम मिलेगा तो। अदरवाइज दिस इज नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस की एम्बिग्यूटी को कैसे रिजॉल्व करना है, ठीक है। इसमें हम थोड़ा देखेंगे हैंडल प्रूनिंग वगैरह होता है, उससे कैसे हम प्रॉपर, मतलब बाय चूजिंग द करेक्ट प्रोडक्शंस हाउ वी कैन जनरेट द पार्स ट्री, हम वो देखेंगे, ठीक है। तो क्या हम ऐसा करेक्ट सब्स्टिट्यूशन इसमें डालें सो दैट हमारा करेक्ट पार्स ट्री बने, उसके लिए हम देखते हैं, हैंडल्स वगैरह यूज करते हैं, फिर हैंडल प्रूनिंग वगैरह यूज करते हैं, वो सारी कॉन्सेप्ट्स अभी हम आज कवर करेंगे। नाउ लेट्स से वी हैव अप्लाइड दिस s minus s इन द फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन। सो अगर हमें पार्स ट्री बनाना होगा तो हम स्टार्ट करेंगे s, देन हमने लिख दिया यहाँ पे एक लेफ्ट में s, फिर एक और इसका माइनस, फिर यहाँ पे एक s। नाउ हमारे पास है s minus s, so there are two non-terminal symbols or we are having two variables. Now rightmost derivation में we are going to इसको सप्लाई, इसको हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। So rightmost in this we are having two terminal non-terminals and the rightmost non-terminal or rightmost variable is this. इस वाले पे हमने क्या अप्लाई किया, s plus s, as यहाँ पे हम कर सकते हैं ना, s में क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, s plus s, तो हमने s plus s यहाँ पे डाल दिया।
बिकॉज ऐसा क्यों डाल रहे हैं, हमें ये इनपुट स्ट्रिंग जनरेट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें चेक करते हुए डालना पड़ता है। सो सब स्ट्रिंग हमारे को क्या चाहिए, बी प्लस सी चाहिए, तो बी प्लस सी के लिए क्या कर सकते हैं हम, वी कैन अप्लाई दिस एस प्लस एस, ऐसे हमने डाल दिया यहाँ पे एस पे, ठीक है। नाउ वी आर हैविंग 3 एस, यहाँ पे 3 हमारे पास नॉन टर्मिनल्स आ गए। तो फर्स्ट हम किसको अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हमने क्या किया, सी से पुट कर दिया, बिकॉज हमें ये चाहिए माइनस बी प्लस सी, सो सी इज पार्ट ऑफ आवर प्रोडक्शन रूल। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे सी यहाँ पे डाल दिया फर्स्ट वाले एस के लिए, राइट। अगर इसका ट्री बनाओगे, कैसे बनाओगे ट्री, अब इसका ट्री अगर हम बनाएंगे, ट्री कैसे बनेगा वो भी हम देखेंगे अभी, नेक्स्ट वाला वही है हमारा, ट्री कैसे बनाना है। सो फर्स्ट हमने ये कर दिया, विजिबल तो है ना सबको, थोड़ा दिख रहा है, ऐसा तो नहीं बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। दिख रहा है। हाँ सर। फर्स्ट हमने सी अप्लाई कर दिया, फिर हमने देखा हमारे पास कितने हैं, यहाँ पे 2 बचे, तो राइट मोस्ट कौन सा है, ये वाला सेकंड ऐसे ना हमारा राइट मोस्ट, तो यहाँ पे हमने बी अप्लाई कर दिया, फिर फाइनली लास्ट बचा उसमें अप्लाई कर दिया। जनरेट हमें यही करना है, जो इनपुट स्ट्रिंग है यही पास ट्री बनेगा हमारा, पास ट्री में लास्ट में बॉटम में क्या रहेंगे, यही सारे रहेंगे, बॉटम में यही आएंगे ना हमारे, बॉटम लीव नोड से यही रहेंगे ना टर्मिनल्स। हाँ सर। इसको कैसे जनरेट करना है, ये प्रोडक्शन रूल्स में कैसे हम सब्स्टिट्यूट करके बना सकते हैं, ठीक है। सो ये थोड़ा सा डेरिवेशन था, मतलब दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस, मतलब आपको क्वेश्चन नहीं आएगा इस पे, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस बॉटम अप पार्सिंग और ये सारे चीजें कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें पता होना चाहिए। ऑल्दो आई नो दैट दिस इज ऑल, आई मीन ये डेरिवेशन वगैरह सब मैम ने कवर कर रखा है ऑलरेडी, बट थोड़ा सा मैं ऐसी मतलब आप लोगों को यहाँ पे रिवाइज करा रहा हूँ थोड़ा सा, या मतलब इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंपाइलर्स थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, होगा सेम ही। नाउ पार्स ट्री में क्या होगा हमारा, जब हम पार्स ट्री बनाते हैं तो बेसिकली इट इज नथिंग बट इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंबल्स। और सिंबल्स क्या क्या हो सकते हैं पार्स ट्री में, इधर टर्मिनल और नॉन टर्मिनल, ठीक है। तो ट्री बना रहे हैं तो उसमें कुछ रूट भी होगा, कुछ इंटरमीडिएट रूट आपके नोड्स होंगे, और फाइनली कुछ लीफ नोड्स होंगे, जिसको हम टेक्निकली इसमें क्या बोलते हैं, टर्मिनल्स एंड नॉन टर्मिनल। सो एट द बॉटम विल हैव ऑलवेज टर्मिनल्स, एंड इंटरमीडिएट एंड रूट लेवल पे क्या रहेगा हमारा, वो हमारे नॉन टर्मिनल्स रहेंगे, ठीक है। सो अगेन अगर हम देखेंगे ट्री बनाना है हमारे को, अब आप लोग बताओगे कि हमने कौन सा वाला प्रोडक्शन, इसमें कौन सा वाला डेरिवेशन यूज किया है, ठीक है। सो सपोज दिस इज द प्रोडक्शन रूल, here t equals t plus t, or we can supply here, or we can substitute t with t into t. We can substitute t as t plus t, or we can substitute t as t into t. और सेकेंड वाला क्या रूल बता रहा है हमारा, ये बताया कि हम t में ये सारे टर्मिनल्स इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, a b और c. So this is our input string. If we have to create a parse tree for this a plus b, a into b plus c, so कैसे करोगे। सो ओके, यहाँ पे डायग्राम में ना एस फर्स्ट उसमें इन्होंने एस अज्यूम किया। सो एज पर आवर प्रोडक्शन रूल जरूरी नहीं कि हम एस ही डालें, तो हमारा यहाँ टी है, तो आप लोग एस को जितने भी ऐसे उसको आप रिप्लेस कर देना टी से, ठीक है। सो ये इन्होंने हो सकता है यहाँ पे इन्होंने ऐसा माना हो कि दीज आर ऑल आर सिंबल्स, तो सिंबल्स माना होगा, बट एज पर द प्रोडक्शन रूल वी शुड राइट हियर टी। तो आपने एक पहला टी लिखा यहाँ पे, उसके बाद टी प्लस टी, तो फर्स्ट वाले में हमने ये वाला अप्लाई कर दिया। मान लो हमें तो ये चाहिए, वैसे तो हमें ये जनरेट करना है, लेकिन हम कोई भी एक सबस्ट्रिंग देख सकते हैं, इधर वी कैन अप्लाई ए इंटू बी, तो चेक करेंगे हमारा ए इंटू बी है क्या हमारे प्रोडक्शन रूल में, हाँ ए इंटू बी भी हो सकता है हमारा, बी प्लस सी हमारा एक सबस्ट्रिंग हो गया, सबस्ट्रिंग ये है हमारा, हाँ ये भी हो सकता है टी प्लस टी। तो लेट्स से अज्यूमिंग हम ये कर रहे हैं कि हमने ये वाला डाल दिया बी प्लस सी के लिए, सो वी हैव यूज्ड दिस टी प्लस टी, तो हमने क्या कर दिया, टी प्लस टी हमने अप्लाई कर दिया। नाउ नेक्स्ट हमारे को क्या चाहिए, b प्लस सी हमारा यहाँ पे आ गया, तो हमें कहीं इससे लेफ्ट में चाहिए ना, तो यहाँ पे लेट्स से हमने फर्स्ट वाले एस में, तो अब देखो अपने फर्स्ट वाले एस में अगर हम कुछ सब्स्टिट्यूट करें, इसका मतलब क्या है हमारा, हम यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन यूज कर रहे हैं। सो वी हैव टू टर्मिनल्स हियर, टू नॉन टर्मिनल, सॉरी वी आर हैविंग टू वेरिएबल्स, बट किस वाले में हम आपको इसको फर्दर वो कर रहे हैं, हम लेफ्ट मोस्ट वाले को। तो इस वाले एस पे अब हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, सो दैट हमारा ये इनपुट स्ट्रिंग से मैच हो जाए। तो b प्लस सी के लिए ऑलरेडी हमने अगर ले लिया है, तो हमें नेक्स्ट क्या बचा, a इंटू बी। सो a इंटू बी का हम देखेंगे, इसका यहाँ पे प्रोडक्शन रूल में है, हाँ वी हैव t इंटू टी, तो हमने यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट वाले पे हमने लिख दिया, ठीक है। तो t इंटू टी, यहाँ पे s इंटू एस दिया है, आप इसको t इंटू टी कर लेना। फाइनली अब हमारे पास सारे नॉन टर्मिनल्स यहाँ देखो, एक s यहाँ पे, s यहाँ पे, s यहाँ पे, हमें क्या चाहिए, जो हमारा फाइनली इनपुट स्ट्रिंग है, तो हम वन बाय वन इसमें सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे। अब इसमें रैंडमली सब्स्टिट्यूट नहीं करना है,
अब हम लेट्स से लेफ्ट डेरिवेशन या राइट डेरिवेशन यूज करें। इस वाले एग्जांपल में वी आर यूजिंग लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। सो फर्स्ट वाले में हमने क्या किया, ए सब्स्टिट्यूट कर दिया, फिर हम जाएंगे नीचे सेकंड वाले में हम बी सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे बी, और फाइनली थर्ड वाला जो हमारा लास्ट वाला यहाँ पे नॉन टर्मिनल है उस पे हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सी। सो दिस वे वी कैन जनरेट द पार्स ट्रीज। सो नॉर्मली अभी तक हमने क्या किया, ये अभी हम टॉप डाउन, एक तरह का टॉप डाउन पार्सिंग यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट से हमने शुरू किया और लास्ट में हम टर्मिनल्स पे पहुंच गए, ठीक है। तो अब अगर आप इसको राइट मोस्ट डेरिवेशन करोगे तो राइट मोस्ट डेरिवेशन का ट्री बना के दिखाओ सब लोग एक बार, कैसे बनेगा बताओ राइट मोस्ट डेरिवेशन में। सर राइट मोस्ट के लिए स्टार से ले लेंगे। हाँ S है, तो यहाँ पे स्टार एस कर दीजिए। एस केवल यहाँ पे एस इंटू एस कर लो आप, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट कर हाँ लो, है वहाँ ना, से प्लस कर देंगे, वही ऐसे कर डेरिवेशन बन जाएगा, ठीक है। सो ये आपके हो गए सारे डेरिवेशंस वगैरह। और ये जो पास्ट ट्री है उसको डेरिवेशन ट्री भी बोल सकते हैं हम, लेकिन किस तरह से डेरिवेशन कर रहे हैं हम, या तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन या फिर राइट मोस्ट डेरिवेशन, इतना बस समझ आ गया ना सबको। हाँ सर। सपोज वन मोर, एक हमारे पास एक एग्जांपल है, इनपुट स्ट्रिंग इज a plus b into c and let's say these are the production rules, s implies e and e implies e plus t, और ये हमारे को दे रखा है कुछ यहाँ पे प्रोडक्शन रूल्स। सो अगर आपको बॉटम अप पार्सिंग करना है कैसे करोगे, तो बॉटम अप पार्सिंग वाला देखो हम क्या कर रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग विद द इनपुट स्ट्रिंग। हम इनपुट स्ट्रिंग से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, इनपुट स्ट्रिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। अब उसमें हम कैसे इसको करेंगे यहाँ पे, तो वन बाय वन विल सी। तो हमें देखना होता है कि हम ऐसा प्रॉपर क्या डालें कि हमारा मतलब सब स्ट्रिंग चेक करना पड़ता है, हम क्या इसमें सब्स्टिट्यूट करें। तो अभी हम वो देखते हैं, फिर उसके इस एग्जांपल में आएंगे। सो बॉटम अप पार्सिंग इज बेसिकली द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए पार्स ट्री फॉर एन इनपुट स्ट्रिंग बिगिनिंग एट द लीव्स एंड वर्किंग अप टुवर्ड्स द रूट। सो इसका एक डेफिनेशन अगर पूछेंगे शॉर्ट लेवल पे, इफ समबडी विल आस्क और इफ यू हैव टू राइट समवेयर व्हाट इज बॉटम अप पार्सिंग, यू कैन सिंपली राइट bottom up parsing is the process of reducing input string to the starting symbol of the grammar. So starting symbol of the grammar, if here we see starting symbol of the grammar as per this, so our starting symbol as per this production rule or as per this grammar, starting symbol is s, ठीक है। our input string is a plus b into c, so we are starting with a plus b into c here and we are reducing it to s, है ना, लास्ट में है ना s। तो ये हमारा बॉटम अप पार्सिंग का एग्जांपल है। अभी और हम इसको दोबारा रिविजिट करेंगे, ठीक है। नाउ हाउ इट इज जनरेटेड, बेसिकली इट जनरेट्स राइट मोस्ट डेरिवेशन इन रिवर्स ऑर्डर। तो हम लोगों ने जो किया था ना, अभी हमने डेरिवेशन थोड़ा सा देखा कि डेरिवेशन कैसा होता है। दो टाइप के डेरिवेशन होते हैं, लेफ्ट मोस्ट एंड राइट मोस्ट। लेकिन ये क्या है हमारा, एक तरह का बॉटम अप पार्सिंग क्या है हमारा, रिवर्स ऑफ राइट मोस्ट डेरिवेशन हम बोल सकते हैं। तो अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे हम लोग क्या करते जा रहे हैं, यहाँ पे हमने पहले a को सब्स्टिट्यूट किया t से, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे e को सब्स्टिट्यूट किया, फिर e t हमने किया यहाँ पे, फाइनली into c, ऐसे करके कर रहे हैं। अब अगर आप इसको रिवर्स करोगे, मतलब दोबारा देखोगे, तो अगर हम देखोगे s में हमने पहले e पुट किया, फिर e और फिर हमने e into t किया, फिर t में हम, तो आप रिवर्स करोगे तो राइट में t में हमने c पुट किया, नॉन टर्मिनल पुट किया यहाँ पे। तो राइट में पुट करते जा रहे हैं, फिर राइट, ये राइट हो जाएगा ना आपका अगर हम इसको रिवर्स करेंगे। इफ यू सी इन दिस डायरेक्शन और इसका ट्री बनाओगे तो ट्री किस तरह से बनेगा। सो बॉटम अप पार्सिंग हमारा वही है। ए जनरल स्टाइल ऑफ बॉटम अप पार्सिंग नोन एज शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग, इसका एल्गोरिथम और इसका हम प्रॉपर पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। लेकिन अगर हम पूछेंगे व्हाट इज शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग, वेदर इट इज टॉप डाउन पार्सिंग और बॉटम अप पार्सिंग, सो इट इज ए बॉटम अप पार्सिंग। Again, LR grammars are the largest class of grammars for which shift-reduce parsers can be built. ये सब we'll see LR parsers के भी types. So अब हमें देखना है the sequence of tree snapshots, which is shown in the next slide, illustrates a bottom-up parse of the token stream id into id. ठीक है, अब कैसे करना है? The grammar is this. So let's say expression implies expression plus term, or expression can be directly a term. And what is term? Term is nothing but it is term into factor, or it can be a factor. And finally, what is factor? It can directly an expression, or factor हमारा identifier भी हो सकता है, ठीक है। So it represents expression consisting of terms separated by plus sign. Same way T represents terms consisting of factors separated by this. So हमारे को ये हमारा मतलब input string है, और ये हमारा grammar है, ये हमारा production rule है।
अब इसके थ्रू हमें क्या करना है, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट ए बॉटम अप पार्सिंग, हमें एक पार्स ट्री बनाना है। तो बॉटम अप पार्सिंग के थ्रू हम कैसे बनाएंगे पार्स ट्री, यहाँ से स्टार्ट करना है हमें आईडी इनटू आईडी और फाइनली हमें ई पे पहुंचना है, ठीक है। दिस इज द स्टार्ट सिंबल, सो फ्रॉम द इनपुट स्ट्रिंग टू द स्टार्ट सिंबल। सो इफ यू सी, हमने स्टार्ट किया, जो भी हमारा स्ट्रिंग था यहाँ पे इनपुट स्ट्रिंग। नाउ कैसे हम अप्लाई करेंगे इसमें, हमें कैसे करना है, लेट्स से आईडी इनटू आईडी है, तो इसमें हम कैसे अप्लाई करें कि हमारा हम स्टार्ट करते जाएं। तो हम पहले प्रोडक्शन रूल देखेंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले लेफ्ट टू राइट स्कैन करते जाएंगे, ठीक है। सो आईडी इनटू आईडी में पहले वाले फर्स्ट वाले आईडी में हम चेक करेंगे इसको हम किससे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो इफ यू सी हियर आईडी से कॉरेस्पॉन्डिंग ये किस पे अप्लाई कर रहे हैं हमारा, मतलब एफ इम्प्लाइज और एफ इज सब्स्टिट्यूटेड विद आईडी। सो इस आईडी को हम एफ से रिप्लेस कर सकते हैं। सो हियर वी आर रिप्लेसिंग सिंपली आईडी विद द एफ इनटू आईडी। नाउ आवर सबस्ट्रिंग जो है हमारा एफ इनटू आईडी है, ठीक है। नाउ एफ इनटू आईडी में हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, अब विल सी। सो एफ इनटू आईडी में वी आर सिंपली, सो हमने क्या कर दिया, डायरेक्टली कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन एफ इनटू हमारा एफ को हमने टी में वो किया है, टी को हमने टी में हम एफ, टी इम्प्लाइज एफ, ठीक है। सो इस एफ को हम टी से भी कर लेंगे, सो दैट बाद में हमारा टी इंटू एफ बनेगा, टी इंटू आईडी बनेगा। तो हम कैसे करेंगे देखेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल एफ को हमने क्या कर दिया यहाँ पे, नेक्स्ट एफ को हमने टी से रिप्लेस किया। हम किससे रिप्लेस करेंगे, जो हमारे ग्रामर में दे रखा है राइट हैंड साइड में है जो सब्स्टिट्यूशंस, जो हमारे मतलब प्रोडक्शन रूल्स है, इसी से हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसके अलावा कोई एडिशनल हमारा नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेवल पे हमने ऐसे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे टी इंटू आईडी है। सो आईडी में अगर हम कुछ और कर सकते हैं क्या, लेट्स से आईडी देखा हमने एफ, टी इंटू एफ करेंगे हो जाएगा। या मान लो अगर हम कुछ ये है दूसरा हमारे पास क्या है, यहाँ पे टी है लेफ्ट वाले में टर्मिनल, ये नॉन टर्मिनल हमारा टी, सॉरी यहाँ पे, इसमें हम कुछ और क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं। टी में देखो, टी में हम ई ई ई सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बट हमारा ई इंटू आईडी तो कुछ है नहीं यहाँ पे कोई है क्या प्रोडक्शन ई इंटू आईडी कुछ नहीं है। तो फॉर द टाइमिंग व्हाट वी आर डूइंग, वी आर सिंपली सब्स्टिट्यूटिंग हियर, जो हमारा यहाँ पे था आईडी में एफ डाल देंगे हम, ठीक है। सिंस हमारे पास क्या है टी इंटू एफ है, तो हम पहले क्या करेंगे आईडी को एफ में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे, ये वाला आईडी को हमने क्या कर दिया, एफ से रिप्लेस कर दिया। सो नाउ दिस टी इंटू एफ इज देयर इन द प्रोडक्शन रूल्स। सो टी इंटू एफ क्या है हमारा, टी इंटू एफ इज टी, सो टी इंटू एफ इज रिप्लेस्ड बाय टी। सो ये टी आ गया यहाँ पे। फाइनली इफ वी सी व्हाट आर द ऑप्शंस टू रिप्लेस दिस टी, सो यहाँ देखो टी कैन बी रिप्लेस विद द ई। तो फाइनली हमने क्या कर दिया, इस टी को रिप्लेस कर दिया ई से। सो ऐसे करते हम जनरेट कर सकते हैं पार्स ट्री। अल्टीमेटली अगर हम इसको पार्स करके देखेंगे तो हमारा आ क्या रहेगा, आईडी इनटू आईडी। हम सिर्फ क्या देखते हैं, टर्मिनल्स में पहला आईडी आया, फिर नेक्स्ट हमारा ऑपरेटर एंड देन आईडी। तो ऐसे हमें क्या करना है, ये बॉटम अप पार्स फॉर आईडी इनटू आईडी, ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम करते जाएंगे, ठीक है। नाउ ये कैसे किया हम लोगों ने, यूजिंग रिडक्शंस। सो व्हाट इज रिडक्शन, वी कैन थिंक ऑफ a bottom up parsing as process of reducing a string w to the start symbol of the grammar। तो हमने यही देखा अभी हम bottom up parser में क्या कर रहे हैं, we are starting with the input string and we are reducing it to the start symbol, ठीक है। ऐसे ऐसे सब्स्टिट्यूट करते हैं हम, फाइनली पहुंच गए अपने स्टार्ट सिंबल पे, ठीक है। Now at each reduction step a specific substring matches the body of the production। Basically body of the production is जो हम right hand side में production rules लिखते हैं। So here if you see these are the body of production और these are known as head of the production। left hand side में जो लिखते हैं उसको हम बोलते हैं head of the production and right hand side में जो लिखा होगा उसको हम बोलेंगे body of the production, ठीक है। And is replaced by non terminal at the head of that production। So जो भी मैच होगा सबस्ट्रिंग उसका जो corresponding head होगा या लेफ्ट हैंड साइड में जो होगा उससे हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं। The key decision during bottom up parsing are about when to reduce and about what production to apply, ठीक है। तो हमारे पार्सिंग में बस यही हमारा डिसीजन लेना है, हमें कब रिड्यूस करना है और किससे रिड्यूस, या कब रिड्यूस करना है और किस प्रोडक्शन से हमें उसको रिप्लेस करना है। सो रिडक्शन का अगर हम कोई सिंपल तरीके से अगर हमें बताना है व्हाट इज रिडक्शन मीन्स इफ द सबस्ट्रिंग, अभी हैंडल हम पढ़ेंगे होता क्या है हैंडल, जो भी हमारा मैच मिलता है हमारे को
प्रोडक्शन रूल में, उसको हम हैंडल बोलते हैं. So basically reduction means if the substring matches the right hand side of the production. ठीक है, इनपुट स्ट्रिंग में जो सबस्ट्रिंग है हमारा, we'll assume some input strings, और इनपुट स्ट्रिंग के उसमें कोई सबस्ट्रिंग हम अज्यूम कर रहे हैं और वो मैच करता है प्रोडक्शन रूल्स में से किसी के भी प्रोडक्शन रूल्स से, राइट हैंड साइड में जो भी हमने प्रोडक्शन रूल लिखा है, देन इट इज रिड्यूस्ड टू द कॉरस्पॉन्डिंग लेफ्ट हैंड साइड नॉन टर्मिनल. ठीक है, सो ये हम रिडक्शन कैसे कर रहे थे, यहाँ पे हमने देखा ये हमारा क्या है, सबस्ट्रिंग क्या है इसमें, आईडी इनटू आईडी में, लेट्स से आईडी इज आवर सबस्ट्रिंग. तो हमने देखा आईडी हमारा कहाँ पे, हमारा किसी उसमें आ रहा है क्या, मैच हो रहा है, यहाँ मैच हुआ आईडी, कॉरस्पॉन्डिंग लेफ्ट हैंड साइड में क्या है इसका एफ, तो हमने क्या किया, एफ से इसको रिप्लेस कर दिया. हमने क्या किया, इसको एफ से रिप्लेस कर दिया. ठीक है, थ्योरी समझ आया, व्हाट इज रिडक्शन. सबस्ट्रिंग है हमारा, इनपुट स्ट्रिंग में सबस्ट्रिंग लेट्स से आईडी, इसको हमने क्या किया, चेक किया हमारे प्रोडक्शन रूल के राइट हैंड साइड में है कि नहीं है. हमारे प्रोडक्शन रूल के राइट हैंड साइड में है, और इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा नॉन टर्मिनल है, उससे हम इसको रिप्लेस करेंगे. सो दिस इज नोन एज रिडक्शन. तो स्टेप बाय स्टेप हम कर देगा. नाउ वी आर हैविंग एफ इनटू आईडी. एफ इनटू आईडी में भी अभी हमारा ये अभी रिड्यूस नहीं हुआ है प्रॉपर, तो हम देख रहे हैं एफ इनटू आईडी में हम क्या कर सकते हैं. स्टिल इट इज अ नॉन टर्मिनल, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको एफ को हमने देखा यहाँ हमारे राइट हैंड साइड में आ रहा है क्या, एफ इज देयर, राइट हैंड साइड में आ रहा है हमारा. सो वी कैन रिप्लेस इट विद द लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारा टी. सो हमने इसलिए इसको टी से यहाँ पे रिप्लेस कर दिया. बट हमें ध्यान में रखना है कि हमारा एक्चुअल इनपुट स्ट्रिंग क्या है. ठीक है, इसके को उसी में करना है, ऐसा नहीं कि रैंडमली कुछ भी डालते हुए. तो ऐसे ऐसे कर सकते हैं. देन नेक्स्ट इज टी इनटू आईडी आ गया, तो नेक्स्ट हमारा आईडी है. यहाँ पे प्रोडक्शन रूल्स को देखते ही हम करते हैं सब्स्टिट्यूट. तो प्रोडक्शन रूल्स में हमारा देखो टी इनटू एफ आ रहा है, ई प्लस टी आ रहा है. तो यहाँ पे हमने देखा यार हमारे पास आ गया है टी इंटू एफ, टी इंटू आई डी है. तो हमारे पास प्रोडक्शन रूल में हमारे पास क्या है, टी इंटू एफ है. तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले अब आई डी को, और इस आईडी को देखो, आईडी को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एफ से. तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेप पे आईडी को एफ से रिप्लेस कर दिया. सो नाउ वी आर हैविंग दिस टी इंटू एफ. सो टी इंटू एफ इज देयर इन द प्रोडक्शन रूल. टी इंटू एफ वी कैन रिप्लेस इट विद टी, एंड वी हैव रिप्लेस इट विद टी हेयर. सो हमारे इस तरह से बन गया. आ रहा है समझ सबको, समझ आ रहा है रिडक्शन कैसे हुआ, बॉटम अप पार्सिंग कैसे हो रहा है. नहीं आया समझ, कहाँ चले गए सब लोग. तो अभी हम एक एग्जांपल भी करेंगे, तो ठीक है, उसमें आपको समझ आ जाएगा. विल सी वन एग्जांपल हैंडल वाला. तो वही है हमारा, उसमें हैंडल वाले में कैसे करना है. ओके, सो रिडक्शन हमारा हो गया. नेक्स्ट इज, देखो यहाँ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट्स द सीक्वेंस ऑफ रिडक्शंस इन टर्म्स ऑफ सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग्स. हमने कैसे रिड्यूस किया था, यहाँ पे आईडी इनटू आईडी किया, फिर एफ इनटू आईडी किया, फिर टी इनटू आईडी, फिर टी इनटू एफ, फिर फाइनली टी में, फिर इनटू ई में. सो बाय डेफिनेशन ए रिडक्शन इज रिवर्स ऑफ स्टेप इन डेरिवेशन. ठीक है, तो हम बॉटम अप कर रहे हैं ना, एक्चुअली हमारा बॉटम अप पार्सिंग हो रहा है. तो उसमें रिडक्शन में हम क्या है, नीचे से ऊपर जा रहे हैं. लीफ नोड से नॉन टर्मिनल में जाएंगे पहले हम, फिर नॉन टर्मिनल से स्टार्टिंग सिंबल में जाना है. तो ऐसे रिड्यूस करते जा रहे हैं. सो द गोल ऑफ बॉटम अप पार्सिंग इज देयरफॉर टू कंस्ट्रक्ट ए डेरिवेशन इन रिवर्स. So we have seen how to construct a parse tree, left derivation, right derivation. But bottom up parsing में हमारा क्या है, गोल क्या है हमारा, हमें क्या करना है, रिवर्स में करना है. और हम कौन सा वाला डेरिवेशन यूज कर रहे हैं, राइट डेरिवेशन, राइट मोस्ट डेरिवेशन इन रिवर्स कर रहे हैं. सो अगर हम देखेंगे, अगर इसका हमें ट्री बनाना है, जो हमने यहाँ देखो फिगर 4.25 देखा यहाँ पे. ठीक है, तो इसका ट्री कैसे बनाया, अगर हमें ये, तो हमने बॉटम अप किया, इनपुट स्ट्रिंग से स्टार्ट कर करके हम यहाँ पे पहुंचे इस ट्री को. अगर हमें इसको बनाना है, इसको हमें रिड्यूस करते जाना है, हम अगर ई से स्टार्ट करते हैं बाय लुकिंग एट दिस, अगर हमें इसका ट्री बनाना होता, आईडी इनटू आईडी बनाना होगा, मान लो यूजिंग दिस ग्रामर, इफ वी हैव टू कंस्ट्रक्ट दिस आईडी इनटू आईडी, तो हम कैसे करते हैं, यहाँ पे देखा देखो. फर्स्ट इन द ई, जो हमने यहाँ पे स्टेप्स लिखे हैं, इसी को रिवर्स कर दिया हमने. तो फर्स्ट वी आर अप्लाइंग, ई में हमने क्या पुट किया, टी, टी में क्या पुट किया, टी इनटू एफ, फिर फाइनली टी इनटू आईडी. ठीक है, और उसके बाद हम क्या पुट कर रहे हैं, एफ इंटू आई डी, और फाइनली आई डी इंटू आई डी. ठीक है, सो इफ वी सी हियर व्हाट वी हैव रिप्लेस हियर, फर्स्ट एफ को हमने रिप्लेस किया आई डी से. सो दिस टू आर नॉन टर्मिनल्स एंड वी आर पिकिंग विच वन, राइट मोस्ट. एफ को हमने पिक किया, उसमें हमने आई डी डाला. ठीक है, फिर हमने क्या किया, नेक्स्ट इसको हमने, अब यहाँ पे हमारा आ गया टी इंटू डी,
टी इंटू आई डी, और आई डी हमारा यही है, फिर टी को हमने रिप्लेस किया था इससे, ये हमारा यहाँ पे यही बचा एक सिंपली। फाइनली इसको हमने क्या किया, रिप्लेस किया एफ को आई डी से। सो राइट मोस्ट डेरिवेशन इन रिवर्स। सो अगर हम इसको देखेंगे, इसको रिवर्स किया ना हमने तो हमारा ये आ गया। तो दिस इज राइट मोस्ट डेरिवेशन इन रिवर्स, दैट इज द बॉटम ऑफ क्लास। ठीक है, सो ये राइट मोस्ट डेरिवेशन हमारा क्या है, राइट मोस्ट डेरिवेशन है। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज आवर प्रूनिंग एंड, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, दैट इज प्रूनिंग एंड रिडक्शन हो गया। नेक्स्ट इज हैंडल एंड हैंडल प्रूनिंग। सो हैंडल इज अ सबस्ट्रिंग व्हिच मैचेस द बॉडी ऑफ द प्रोडक्शन। सो जो भी सबस्ट्रिंग्स हमारे मैच हो रहे थे उसको हम क्या बोलेंगे, हैंडल। So for example, here in this we can say that this f into id is a handle, t into id is a handle, t into f is a handle। ठीक है, तो ऐसे जो जो हमारा सबस्ट्रिंग मैच हो रहा है उसको हम हैंडल बोलेंगे, मतलब जिसको रिप्लेस करने से हमारा बन जा रहा है उसको हम हैंडल बोलते हैं। ठीक है, so handle is a substring which matches the body of the production and whose reduction represents one step along the reverse of the rightmost derivation। ठीक है, सो हैंडल हमारा क्या है, हैंडल क्या बोलते हैं हमारे को, व्हाट इज हैंडल। जब इसको हम स्ट्रिंग विच मैचेस विद द राइट साइड ऑफ द प्रोडक्शन, ठीक है, और अगर जब मैच हो रहा है उसको हम क्या, हमने क्या देखा, हमें होता क्या है, हमारा रिडक्शन होता है बेसिकली, तो उसमें हम रिड्यूस करते हैं। ठीक है, और फिर जब मैच हो जाएगा हम उसको क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में जो भी हमारा प्रोडक्शन है उसको हम रिप्लेस करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी हमारा नॉन टर्मिनल है उससे रिप्लेस करते हैं। ठीक है, सो द हैंडल ड्यूरिंग पासिंग फॉर इनपुट स्ट्रिंग आईडी इनटू आईडी इज शोन इन द नेक्स्ट स्लाइड। सो ये ग्रामर है हमारा, और इसके हैंडल अगर हमें देखना है क्या क्या हैंडल है उसमें, सो हियर यू कैन सी। सो आपको ऐसा कुछ बनाना है, हैंडल ड्यूरिंग पासिंग ऑफ आईडी 1 इनटू आईडी 2। सो नाउ आईडी 1 इनटू आईडी 2 आपको इसलिए दे रखा है क्लैरिटी के लिए, बिकॉज हमारे पास आईडी इनटू आईडी 2 हो जाएंगे ना, तो टर्मिनल जब हम टोकन्स की बात करते हैं तो हम टोकन्स में नंबर देते हैं ना, आईडी 1 आईडी 2, तो मान लो ये हमारे टोकन्स है, अदरवाइज हम कंफ्यूज हो जाएंगे कौन से वाले आईडी की बात कर रहे हैं। दैट्स व्हाई हमने ये इसमें सबस्क्रिप्ट दे रखा है A1 2, अदरवाइज कोई इसमें कुछ और नहीं है। अगर कोई मान लो यहाँ पे आईडी इनटू कुछ और दूसरा होता तो वहां पे हम यहाँ पे ऐसे नहीं लिखते 1 2। तो सबस्क्रिप्ट में जो दे रखा है ये दीज आर फॉर आवर क्लैरिटी कि कौन से वाले आईडी की बात कर रहे हैं हम। So let's say token 1 और token 2, और simply we can say ID 1 और ID 2। So handle के लिए हमें ये टेबल बनाना होता है, write sentential form and then handle and reducing production। So इसको समझना सब लोग एक बार अच्छे से, ठीक है। So write sentential form में we will start with our input string ID into ID। So for example हमें क्या करना है, input string जो हमारा ID into ID है उसको हमें रिड्यूस करके कहाँ तक लाना है, स्टार्टिंग सिंबल तक। उसमें कैसे करेंगे, we'll start with this, ठीक है। Now when we are starting with this ID into ID, पहले चेक करेंगे सबस्ट्रिंग है कि नहीं है हमारा, किसमें, ग्रामर में। ग्रामर में है हमारा ID, ठीक है, किससे रिप्लेस कर रहे हैं, F से। अब हमारा मैच हो गया तो इसको हम बोलेंगे दिस इज आवर हैंडल हियर बिकॉज वी आर गोइंग टू रिप्लेस इट। सो आवर हैंडल इज दिस। और क्या हमने रिडक्शन जो हमने लिखा, रिड्यूसिंग प्रोडक्शन रूल कौन सा हम यूज कर रहे हैं, F implies ID। गॉट इट। ID क्या, हैंडल क्या होगा, समझ आया ना सबको, किसको रिप्लेस कर रहे हैं और किस वजह से रिप्लेस कर रहे हैं, हमें ऐसे लिखना है। सो नाउ वी हैव दिस। अब हम इसको जब रिप्लेस करेंगे, ID विल बी रिप्लेस विद F। यहाँ जैसे हमने देखा ID implies F, F implies ID, so this ID will be replaced with F। सो अब ये ID देखो दो बार आया, कौन सा ID, ID 1 की बात कर रहे हैं, तो ID 1 हमारा ये, इसको हमने रिप्लेस किया F into ID 2। नाउ हियर विल सी F into ID 2 को हम कैसे करेंगे और रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। सो एज पर द ग्रामर F को अगर हमें करना है, F वी कैन रिड्यूस इट टू T। सो यहाँ पे T है, सो F को रिड्यूस कर सकते हैं, तो F हमारा क्या होगा, हमारा यहाँ पे हैंडल F बन जाएगा। और रिड्यूस क्या कर रहे हैं हम, रिडक्शन प्रोडक्शन में क्या, कौन सा रिड्यूस करने के लिए कैसे कर रहे हैं हम, T implies F, ठीक है। दिस इज अवर रिड्यूसिंग प्रोडक्शन, सो आवर हैंडल इज F। नाउ दिस F विल बी रिप्लेस विद T सिंस वी नो दैट T implies F इज देयर। सो T को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है, F को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे T से। सो T into ID 2 आ गया। नाउ T is already there, तो हम क्या कर रहे हैं, ID 2 को हम रिप्लेस कर रहे हैं। ID 2 बिकॉज हमारा यहाँ पे ID है हमारा प्रोडक्शन रूल में, राइट हैंड साइड में हमने देखा कि ID is there, so ID can be replaced with F। So our ID can be replaced with F
So we can simply write this production here, जिससे reduce हो रहा है f implies id, और our handle is id2. Now id2 पे हमने f डाल दिया, तो अब हमारा क्या आएगा, f कर दिया हमने यहाँ पे, तो t into f, ठीक है। सो t into f को भी हम रिप्लेस कर सकते हैं, इसमें 2 स्टेप्स नहीं दिखा रखे हैं, 2 स्टेप्स और है एज पर दिस ग्रामर। अगर इसको हमें कंप्लीट करना है id into id स्टार्टिंग सिंबल में आने के लिए, सो here we can replace this t into f with t. so t into f हमारा यहाँ पे आ गया, हमारा एक हैंडल है, और रिप्लेस कर रहे हैं हम इसको किससे, as we can see a implies t into f. तो now here t into f के बदले हम क्या लिखेंगे, e. so our next will be e here, ठीक है। और e को देखेंगे, e हमारा सबस्ट्रिंग है, अभी कंप्लीट नहीं है, हमारा स्टार्टिंग सिंबल क्या है, e है, तो हाँ t आ गया यहाँ पे, पहले t आएगा, e आएगा, e से हमारा हो जाएगा कंप्लीट यहाँ पे, हाँ। so this is our handles. and what is handle pruning? a rightmost derivation in reverse can be obtained by handle pruning. अब हमने जब ये बना दिया है हमारा पूरा, ये इसी को हम दोबारा लिखेंगे ऐसे रिवर्स में, तो हमारा पास ट्री बन जाएगा टॉप डाउन वाला। So basically a rightmost derivation in reverse can be obtained by handle pruning, ठीक है। So we are starting with input strings, and finally we are getting the start symbol here. and if you will reverse it, reverse करेंगे अगर हम, if you will reverse it, तो we'll get the parse tree in top down form. so हम bottom up यूज कर रहे हैं, उसका हमारा top down form आ जाएगा। so basically reverse order में हमारा हो जाएगा। ओके, सो ये हो गया हमारा हैंडल ड्यूरिंग ए पास ऑफ id इनटू id. नाउ लेट्स से ये 2 क्वेश्चन अगर आप लोग कर लोगे तो मुझे ये हो जाएगा कि हाँ आप लोगों को थोड़ा समझ आ गया है। सपोज व्हाट यू हैव टू डू इज, फॉर द ग्रामर शोन बिलो, ग्रामर हमारा ये है अभी, ठीक है। सो एस इम्प्लाइज ए कैपिटल ए, बी कैपिटल बी है यहाँ पे, एंड ई, एंड ए इम्प्लाइज ए बी सी, और B and B is D, ठीक है। and our input string is A B B C D E, ठीक है। so in this case you have to indicate the handle in right sentential form. so handle क्या क्या होगा आपको बताना है। so आप लोग इसको सॉल्व करो, अगर ये सॉल्व करोगे तो समझ आ जाएगा कि हाँ हैंडल क्या क्या होगा, ये बताना है आपको, ठीक है। so you will just construct that table consisting of 3 columns. first column will be our right sentential form, second column will be handle, and third column will be reducing production. so all of you please draw the table. सब लोग, अभी मैं 1 by 1 सबसे पूछूंगा, फिर हमारा क्लास यहीं पे खत्म हो जाएगा आज। so draw the table consisting of 3 columns. first column is right sentential form, second column is handle, and third column is reducing production. so we have to start with our, किससे स्टार्ट करना है हमारे को, we have to start with our input string. so our input string here is A B B C D E. तो ये हमारा सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में पहला एंट्री यही आएगा हमारा, ठीक है। so our entry will be like A B B C D E. so A B B C D E में now we'll see सबस्ट्रिंग निकालो सबसे पहले। let's say we are starting with A, we'll see whether A is there in the right side of the production. so single A is not there, ठीक है। whether we have AB is also not there, AB is also not there in the production. so now we'll see whether B is there. B is there, so B is there, so we can substitute this B with A. so here you can see there's here you can see that these are in capital letters. so हमेशा हमारे राइट साइड, लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे नॉन टर्मिनल्स रहेंगे वो हमेशा कैपिटल में रहेंगे। राइट हैंड साइड में भी जो हमारे कुछ कैपिटल में, वो भी हमारे नॉन टर्मिनल ही रहेंगे। मतलब हमें अपने इनपुट स्ट्रिंग को लाने के लिए हमें इनको रिप्लेस करना पड़ेगा, कुछ जो इसमें हमारे टर्मिनल्स हैं इनसे। कैसे रिप्लेस करना है, यही हमारा प्रोडक्शन रूल है। सो फर्स्ट स्टेप में व्हाट वी कैन डू, व्हाट विल बी आवर हैंडल। नाउ लेट्स मेक इट बिट इंटरेक्टिव। आई विल आस्क 1 by 1 और आप लोग बताओगे कि क्या होगा हमारा। सो अश्विन इज देयर ना, भूमि, यामिनी, यशी, विभू, सब लोग है? हाँ सर, यस सर। आवाज नहीं आ रही बाकियों की? Yes, sir.
ठीक है। और वेयर सचिन, सचिन इज आल्सो देयर। दो सचिन है सर वो ड्राइव कर रहा है, आज ड्राइविंग क्या ड्यूटी। दूसरा वाला भी सचिन आ गया क्या? आज एक ही सचिन तो है। बोल तो रहा हूँ ड्राइविंग ड्यूटी का है, उसका मैसेज आया था मुझे। हाँ सचिन सेठ, सचिन सेठ नहीं अपना साई सचिन है यहाँ पे। सो सचिन न्यूमेरिकल्स में सचिन सॉल्व करता है, विभू सॉल्व करता है। विभू आप लोग थोड़ा बताना अभी कैसे कैसे होगा, ठीक है विभू? हाँ सर। ठीक है, तो वो टेबल बनाओ क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है आप लोगों के लास्ट ईयर में, हैंडल क्या क्या होंगे बताने के लिए। So this is our input string. These are the production rules. You have to create that table. सर आज इतना ही करते हैं ना? अरे बस ये सॉल्यूशन बस यही लास्ट हमारा है, इसको करने के बाद हमारा खत्म आज क्लास, यही है लास्ट। दिस इज द लास्ट पीपीटी, लास्ट स्लाइड है हमारा। सर तो खत्म है इसके बाद? हाँ इसका खत्म है भाई। सॉल्व करते हैं, सॉल्व तो करो, सॉल्व करो ना इसको। ए बी की जगह पे ए रख देंगे पहले वाले। नहीं 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 ऐसे मत करो, आप एक बार प्रॉपर करो फिर मैं कंफर्म करूंगा कि हाँ सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ठीक है। सो पहले हम क्या करेंगे, चेक करते जाएंगे, ए बी ए देखेंगे हमारे प्रोडक्शन में है नहीं है, सिंगल ए चाहिए ना हमारे को, राइट हैंड साइड पे सिंगल ए चाहिए, नहीं है। ए बी है क्या? ए बी भी नहीं है। ए बी है क्या? ए बी भी नहीं है। तो हम देखेंगे सिंगल बी है क्या? सिंगल बी है, तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे ए से। सो फर्स्ट जो हमारा कॉलम होगा राइट सेंटेंशियल फॉर्म में, फर्स्ट में तो हम यही लिखेंगे पूरा इनपुट स्ट्रिंग, राइट है ना। अब इसमें हैंडल क्या बना हमारा कि क्या रिप्लेस हो जा रहा है, सब स्ट्रिंग बी। सो अवर सेकंड कॉलम में हैंडल में आवर वैल्यू विल बी बी। बी को कैसे रिप्लेस कर रहे हैं हम, बिकॉज हमारा ए इंप्लाइज बी है एक्चुअली। ए कैन बी सब्स्टिट्यूटेड विद बी। सो अवर रिड्यूसिंग प्रोडक्शन में क्या आएगा, ए इंप्लाइज बी। फर्स्ट कॉलम समझ आ गया सबको? यस सर। फर्स्ट रो जो हमने बनाया। नाउ सेकंड में अब हम क्या करेंगे, इस ए बी, अब हमने बी को रिप्लेस किया ए से, सो नाउ इट विल बिकम ए, स्मॉल ए है, उसके बाद वी हैव रिप्लेस्ड बी विद कैपिटल ए, ठीक है। हमने कैपिटल ए से रिप्लेस किया इसको, बी को, फिर हमारा बन जाएगा ए कैपिटल ए बी सी डी, ठीक है। अब कैपिटल ए बी सी को ऐसे रिप्लेस कर। नाउ वी कैन सी द नेक्स्ट इज क्या है हमारा जो हम रिप्लेस कर सकते हैं। अब ये हमारा ए कैपिटल ए बी सी बन गया, तो हम चेक करेंगे सबस्ट्रिंग है क्या वो, हाँ है यहाँ पे। So again we can replace it with A. So handle will be in this case A B C. Capital A B C will be the handle, है ना? Yes. और substitution हमने क्या किया, A implies this, ये वाला substitute किया अभी हमने ये वाला, ठीक है। तो ये आप थर्ड वाले कॉलम में एंट्री कर लोगे। Now our string is A capital A, ठीक है, and then D and E, right? ये आया ना सबका? ए कैपिटल ए डी ई, है ना? Yes, ये sir. आ गया। हाँ यस सर। सर। अब हम क्या DC करेंगे, लगता है। देखेंगे हमारा क्या रिप्लेस होता है। अब हम देख सकते हैं डी इज देयर, डी को हम रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। सो डी को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, बी से। सो इन द नेक्स्ट केस, इन जब हमारा इनपुट स्ट्रिंग बचा है हमारा ए कैपिटल ए डी ई में, हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, डी। डी को हमने रिप्लेस कर दिया बी से। अब हमें ऐसे क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमें ऐसा चाहिए फाइनली, हमारे को कहाँ लाना है, हमारा कोई ऐसा बन जाए, सो दैट हम इसको रिप्लेस करके एस पे आ जाए। फाइनली तो हमारे को किस पे आना है, स्टार्ट सिंबल पे आना है, ठीक है। इसलिए हमने डी को रिप्लेस किया बी से, तो आवर हैंडल विल बी डी एंड आवर प्रोडक्शन रूल जो रहेगा दैट विल बी दिस वन, बी इंप्लाइज डी, राइट। फाइनली अब हम जब इसको रिप्लेस करेंगे हमारा क्या बनेगा, जो हमारा स्ट्रिंग है इनपुट स्ट्रिंग रिप्लेस होकर क्या आ जाएगा, स्मॉल Yes, ए sir. ये आ जाएगा, राइट। Yes, अभी हमारा सब स्ट्रिंग है तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं एस से। सो हमारा हैंडल बन जाएगा यही ए कैपिटल ए बी ई, हैंडल विल बी, हाँ यही बनेगा ना हमारा हैंडल, हाँ ए हाँ, कैपिटल सर। ए बी ठीक बनेगा। है। ये हमारा हैंडल बन गया। और सब्स्टिट्यूशन क्या है हमारा, प्रोडक्शन रूल क्या है हमारा, ये सब सॉरी पहले वाली। ये हमारा बन गया सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। और फाइनली हमारा, अब हम जब इसको रिप्लेस करेंगे तो लास्ट में हमारा एस आ जाएगा। तो लास्ट में आपको लास्ट रो में हमारे को एस दिखाना है यहाँ पे, ठीक है। डन।
तो ऐसे आपको हैंडल्स निकालने को न्यूमेरिकल आ सकता है, व्हाट विल बी द हैंडल इन दिस, या मानो मैप ही दे आपको, मतलब डायग्राम दे दिया और बता दिया कि कितने हैंडल्स है इसमें, क्या है बताओ। और ओके, ऑल ऑफ यू प्लीज ये वाला कॉपी करो, इस वाले असाइनमेंट को नोट करो। नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगा कि ये कैसे सॉल्व किया, किसी का सॉल्व हुआ नहीं हुआ, क्या आंसर आएगा वो बताना है आपको। एंड ग्रामर इज दिस, वी हैव दिस, दीज आर द प्रोडक्शन रूल्स, एंड हमें ये डिराइव करना है। इनपुट स्ट्रिंग ये है हमारे पास, एक में ये है, सेकंड में बी, सी में ये हमारी इनपुट स्ट्रिंग है। सो दिस इज डन, आई मीन वी आर डन फॉर टुडे। और अब हम क्या करेंगे, हमारा आज का क्लास हो गया है। सो टेस्ट के लिए मैंने बता दिया सबको, किसी को डाउट तो नहीं है? व्हाट विल बी द सिलेबस फॉर टेस्ट 2? So our test 2 will consist of test 1 syllabus plus lexical analysis, and 50% of test 1 and 50% of lexical analysis. ठीक है? And I'll change it. Now it is on 17th of October. So 17th of October को सैटरडे को जो हमारा मतलब जो भी टाइम है लैब वाला, उसमें करूँगा, ठीक है? So also is it possible for you guys to attend class tomorrow? एक घंटे का क्लास कर सकते हैं कल? वैसे तो मतलब टाइम टेबल में तो दे रखा है टेंटेटिव, बिकॉज ऑन मंडे मेरा एक्चुअली ड्यूटी लगा है, तो फिर हमने पीछे भी काफी वो किया था ना, हम लोगों ने मिस कर दिया था 1-2 लेक्चर्स और लैब लेना पड़ा था। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये जो हमारा एक शिफ्ट रिड्यूस वाला एक एल्गोरिथम है वो मैं कल करूँ, सो दैट मंडे को क्लास नहीं भी होगा तो थोड़ा हमारा कवर अप हो जाएगा, मतलब तो हाँ, तो मैं मतलब कल मैं बता दूंगा ना, प्रोबेबिलिटी नहीं है एक्चुअली, क्या है कि ड्यूटी है, तो ड्यूटी में तो एडमिशन ड्यूटी में तो हम शायद क्लास नहीं ले पाएंगे। इट इज कंफर्म दैट आई एम हैविंग ड्यूटी ऑन मंडे, ठीक है? तो अब सर ड्यूटी मतलब होगा तो मंडे की क्लास आप कल शिफ्ट कर रहे हो ऐसा? नहीं, ऐसे शिफ्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, मंडे का तो क्लास होगा ही नहीं, जब ड्यूटी पे तो एक ही ड्यूटी करूंगा ना मैं। हाँ, मतलब वो क्लास नहीं हो रही, उसको हाँ कर लेंगे। हाँ, मतलब ये है, हाँ फिर ठीक है? तो कल फिर क्लास कर लेते हैं, एक एल्गोरिथम है, एक हमारा ये जो शिफ्ट रिड्यूस वाला वो करते हैं, प्लस कुछ स्टूडेंट्स जिनके मतलब प्रोग्राम चेक करवाने हैं वो भी करते हैं कल, ठीक है? ठीक है, तो आप बता देना अश्विन, बाकी लोग जो थोड़े जो नहीं आ पा रहे हैं ना, ठीक है? तो कल हमारा जो टाइमिंग है, आई थिंक 10 बजे से हमारा वो 10 से होगा ना क्लास, 10 o'clock। भूमि कल क्लास होगी हमारी 10 बजे से मान लो 10:30 11 बजे तक या 11:30 बजे तक। और बिकॉज मंडे को मेरा थोड़ा ड्यूटी लगा है, एडमिशन ड्यूटी, तो ये मान के चलो कि मंडे को क्लास नहीं होगा फिर, ठीक है? तो मंडे तो क्लास नहीं होगा, तो आप लोग सैटरडे को क्लास कर लो, सो दैट हमारा सिलेबस भी थोड़ा, बिकॉज मेरे कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से मैं इस बार थोड़ा लैग कर गया हूँ काफी, तो अब थोड़ा खींचना भी तो पड़ेगा, है ना? ठीक है, तो कल थोड़ा कर लेते हैं, साथ में असाइनमेंट जो चेक करवाने वो कर लूंगा मैं। अटेंडेंस में ले लेता हूँ एक बार अभी, 21 स्टूडेंट्स, ठीक है? और टेस्ट हमारा 17 को डिसाइड हो गया है, 17 अक्टूबर को टेस्ट होगा, टेस्ट 2, एंड सिलेबस विल बी 50% ऑफ टेस्ट 1, मतलब 50% सिलेबस नहीं बोल रहा हूँ, मतलब क्वेश्चंस 50% आपके उसमें से आएंगे और 50% क्वेश्चंस आपके आएंगे सिंटेक्स एनालिसिस से, लेक्सिकल एनालिसिस से। सो आज क्या है हमारा 9th? यस सर। सो स्टार्टिंग विद अभिनव। प्रेजेंट सर। अभिनव, नेक्स्ट कौन है? अजय। सर। अजय, कल आपको प्रोग्राम्स दिखाने हैं, आपने बोला था ना, कुछ नहीं बोला था? यस सर। अंशिका, प्रेजेंट सर। आया समझ थोड़ा हैंडल वगैरह कैसे निकालना है हमारे को? यस सर, आ गया। अरविंद, अश्विन, भूमि, प्रेजेंट सर।
चिराग, प्रेजेंट सर। गौरव, गौरव लोकना, मैसेज आया क्या गौरव का? नहीं आया। वेज गौरव। ज्ञानेश, यस सर, यस सर, यस सर। ज्ञानेश आया? समझ नहीं आया? हाँ सर आया। अब इसका ही असाइनमेंट मिलेगा नेक्स्ट टाइम। असाइनमेंट इस एक क्वेश्चन यही वाला है, हैंडल निकालने वाला, हैंडल कैसे, ठीक है। ज्ञानेश, देन नेक्स्ट इज ललित, यस सर। नमन, सर मैसेज कर रहा है वो। हाँ देख लिया। नमन के बाद है प्रख्यात। प्रेजेंट सर। प्रख्यात प्रोग्राम्स वगैरह दिखा देना, कल आ जाना, ठीक है। हाँ सर। प्रकृति, सर। प्रतिका, यस सर। सचिन, सचिन, ओके। हाँ ड्राइंग तान्या, पता नहीं तान्या के बाद नेक्स्ट कौन है हमारे पास? कृष्णा, प्रेजेंट सर। कृष्णा के बाद विभू, वो यामिनी आ गई थी, चलेगी वो? यशी, प्रेजेंट सर। ओके, ठीक है, हो गया। सो कल एट 10 o'clock विल स्टार्ट अवर क्लास, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा थ्योरी करने के बाद फिर जिनके प्रैक्टिकल्स के प्रोग्राम्स है वो चेक करूंगा मैं, ठीक है। ओके।